संसद के शीतकालीन सत्र से विपक्षी सांसदों का निलंबन लगातार जारी है। लोकसभा से आज 49 सांसदों के निलंबन के साथ ही संसद से निलंबित सांसदों की कुल संख्या 141 हो चुकी है। और अगर दोनों सदनों से सांसदों के निलंबन की बात की जाए तो लोकसभा से अब तक 95 जबकि राज्यसभा से 46 सांसदों को संसद से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। भारत के संसदीय इतिहास में ये अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही है। माननीय सदस्यगण, ये बड़ा अप्रिय प्रसंग है कि अनेक बार आपसे अनुरोध किए जाने के पश्चात भी आप निरंतर नियमों की अवहेलना कर रहे हैं, चेयर की अवहेलना कर रहे हैं। ये वास्तव में कोई ऐसी किसी को भी प्रसन्न करने वाली बात नहीं है, परंतु आपने विवश किया है। बराबर आग्रह के पश्चात भी आप मर्यादा का निरंतर उल्लंघन कर रहे हैं। सारा देश हमको देखता है। विवश होकर के मुझे इन सब नामों को नेम करना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं विक्रम देव द फोर्थ वन इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर विपक्षी दल सरकार पर हमलावर हैं। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी के बावजूद संसद में हंगामा लगातार जारी है और विपक्षी सांसद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे हैं। इसी हंगामे के चलते आज लोकसभा से 49 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, जिनमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, सुप्रिया सुले, शशि थरूर और डिंपल यादव समेत कई बड़े नेता शामिल हैं। सांसदों के निलंबन से नाराज इंडी गठबंधन के सदस्यों ने लोकसभा में जमकर हंगामा किया, जिसकी वजह से लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। सदन में जारी गतिरोध के पीछे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के अपने अपने तर्क हैं। जहां विपक्षी सांसदों ने इस निलंबन पर सरकार को तानाशाह कहा है, वहीं सत्ता पक्ष की ओर से कहा गया है कि सदन में अवरोध की वजह से यह कार्रवाई की गई है। सरकार का कहना है कि अभी जांच चल रही है और सरकार सभी मामलों पर चर्चा के लिए भी तैयार है। ये सब जानते हुए भी विपक्ष बार बार हंगामा कर रहा है और संसद नहीं चलने दे रहा। स्पष्ट करना चाहता हूं, रेजोल्यूशन मूव करने से पहले तो ये सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ था। मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूं, सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ था कि हम प्लेकार्ड तटिया अंदर नहीं लाएंगे। इसके बावजूद भी ये तटिया लाके तो अपमान कर रहे हैं, चेयर का अपमान कर रहे हैं, सदन का अपमान कर रहे हैं, देश का जनता ने जो मैंडेट दिया है उनका अपमान कर रहे हैं। जो हाल ही में 3 राज्यों का जो 5 राज्यों का चुनाव में सब ये पूरा चुनाव में जो इनका हाल हुआ, इसके डेस्परेशन के कारण पूरा हताश होके, फ्रस्ट्रेट होके ऐसे कदम उठा रहे हैं। जनता इनको जो अभी चुन के आया है, ये लोग भी नेक्स्ट चुनाव में इधर नहीं आएंगे। ऐसे ही बढ़ते हुए कंटिन्यू करते हैं तो इसलिए मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं, माननीय स्पीकर के समक्ष जो बैठक हुआ था, ऑल पार्टी लीडर्स रहते हैं, उसमें बीएससी में हुआ था और सबने स्वीकृति किया था, नया बिल्डिंग में, नया सदन में हम तटिया लेके नहीं आएंगे, वेल में नहीं आएंगे, ये निर्णय हुआ था। इसके बावजूद भी तटिया लेके आके स्पीकर को अपमान कर रहे, चेयर को अपमान कर रहे, सदन को अपमान कर रहे, देश को, जनता को अपमान कर रहे हैं। इसलिए बहुत दुख से ये कार्रवाई हमको करना पड़ रहा है। यही मैं देश के सामने इस सदन के द्वारा मैं निवेदन करना चाहता हूँ। अब लाएंगे प्रस्ताव, क्या प्रस्ताव लाइएगा जी? गाली देने वाले अंदर बैठे थे, गाली देने वाले ऑनरेबल चेयरपर्सन सर, सवाल पूछने वालों को सस्पेंड करोगे। Sir, I beg to move गाली देने वाला अंदर बैठे the following, that this house having taken a serious note of the misconduct of Shri अक्सर देखा गया है कि लोकसभा चुनाव से पहले वाले आखिरी सत्र में हंगामा अधिक होता है और संसद की कार्यवाही सही तरीके से नहीं चल पाती। ऐसा ही हंगामा 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले 2018 के शीतकालीन सत्र में भी देखने को मिला था। उस वक्त संसद की कार्यवाही मात्र 74 घंटे ही चली थी। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब इतनी बड़ी संख्या में सांसदों का निलंबन हुआ हो। आज से लगभग 34 साल पहले 15 मार्च 1989 को जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की जांच के लिए बनाए गए ठक्कर आयोग की रिपोर्ट को लोकसभा में रखा गया था, तब भारी हंगामे की वजह से विपक्ष के 63 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और बलराम जाखड़ लोकसभा अध्यक्ष थे। सांसदों के निलंबन के बाद सभी विपक्षी सांसदों ने संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद हुए आम चुनाव में
5 साल पहले प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई कांग्रेस पार्टी महज 197 सीटों पर सिमट गई थी और सबसे बड़ा दल होने के बावजूद भी सरकार नहीं बना पाई। वहीं 143 सीटें जीतने वाले जनता दल के विश्वनाथ प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी और वाम दलों के समर्थन से देश के प्रधानमंत्री बने थे। इसी बीच आज दिल्ली में इंडी गठबंधन की भी मीटिंग हुई है, जिसे कांग्रेस की विधानसभा चुनाव में हार के बाद स्थगित कर दिया गया था। इस मीटिंग में गठबंधन में शामिल दलों के बीच सीट शेयरिंग पर कुछ फैसले होने की उम्मीद थी, पर ऐसा नहीं हुआ। ये मीटिंग इसलिए भी अहम थी क्योंकि ये सांसदों के निलंबन के बाद हुई है, जिसने इंडी गठबंधन के घटक दलों को एक साथ आने का एक और मौका दिया। मीटिंग में इंडी गठबंधन के द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्तावित किया गया, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए खड़गे ने कहा कि पहले चुनाव जीतना जरूरी है और उसके बाद ही प्रधानमंत्री पद की चर्चा करेंगे। इसके अलावा इंडी गठबंधन ने 22 दिसंबर से मोदी सरकार के खिलाफ एक देशव्यापी आंदोलन करने का भी ऐलान किया। और जो आज प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर समझ रहे हैं कि हमारे सिवाय हिंदुस्तान में और कोई भी नहीं, हम ही हुकूमत करने के लायक है, ये उनका समझ है। इस समझ को ख़त्म करने के लिए हम सब एक हुए हैं। एक होकर ये आज बहुत निर्णय लिए हैं। एक तो 151 लोगों के बारे में, और दूसरा जो है सब मिलके प्रोटेस्ट करना, और ऑल इंडिया प्रोटेस्ट 22 दिसंबर को ये जितने भी सस्पेंशन हो गए उनके बारे में ये चलेगा। हमने पहले सभी लोग जीत के आना है। जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचे। कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। एमपीज अगर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर की बात करके क्या फायदा है। तो इसीलिए हम पहले अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एक होकर सभी लोग लड़ के हम मेजॉरिटी लाने की कोशिश करेंगे। और बीजेपी आज जो, और मोदी जी बहुत इतना 1-2-3 इलेक्शन होने के बाद उनको तो इतना घमंड आया कि अब देश में मेरे सिवाय कोई नहीं बचेगा, या दुनिया में भी मैं एक ही लीडर हूँ, प्रचार करते हैं। तो हम पहले जीतने की कोशिश करेंगे और एक होकर जीतेंगे। आज हुई इंडी गठबंधन की मीटिंग में सांसद निलंबन का मुद्दा छाया रहा, जिसे भुनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब इंडी गठबंधन को इन निलंबनों से कितना फायदा या कितना नुकसान होगा, यह हमें 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से गठबंधन के द्वारा मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्तावित किया गया है, उससे यह साफ है कि इंडी गठबंधन के घटक दलों ने भी राहुल गांधी के नेतृत्व को पूरी तरह से खारिज कर दिया है, जो कि कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी मुसीबत के साथ साथ एक चुनौती भी है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा से राहुल गांधी को अपने नेता के रूप में प्रोजेक्ट करती रही है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो द फोर्थ वन इंडिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।